मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। विकारी शब्दों में जो है चौथे नंबर पर है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए ये वाक्य देखिए। अरे तुम कब आए। ये जो वाक्य है इसको देखें पढ़ करके। अरे तुम कब आए, यहाँ जो है अरे जो शब्द है ये एक जो है मन का भाव व्यक्त कर रहा है। कौन सा मन का भाव? आश्चर्य का। अचानक से उसे देखकर अरे तुम कब आए। ठीक है। जैसे अगला वाक्य देखिए। आहा कितना सुंदर फूल है। आहा कितना सुंदर फूल है। इससे जो है आहा कितना सुंदर फूल है, आहा जो मन का भाव व्यक्त कर रहा है। कौन सा मन का भाव है? खुशी का, प्रसन्नता का। ठीक है। फूल को देखकर प्रसन्नता हुई इसलिए आहा निकला मुंह से। ठीक है। तो ये अरे आहा ये क्या है? ये हमारे मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। हमारे मन में किस प्रकार के भाव आ रहे हैं वो जो है ये शब्द बता रहे हैं। तो विस्मयादि बोधक शब्द यही होते हैं जो मन के भावों को व्यक्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन जो है परिभाषा लिखो। जिन शब्दों से बोलने या लिखने वाले के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा, दुख आदि मनोभाव प्रकट होते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। जिन शब्दों से बोलने या लिखने वाले के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा, दुख, ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होंगे? जिनसे मन के जो भाव हैं, हर्ष का है, खुशी का है, शोक का है, लज्जा का है, दुख का है, विस्मय का है, जो भाव मन से निकल रहे हैं इन शब्दों के माध्यम से वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऊपर अरे तुम कब आए, तो यहाँ अरे आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहा है, विस्मय का भाव व्यक्त कर रहा है। आहा कितना सुंदर फूल है, ये आहा किसका भाव व्यक्त कर रहा है? प्रसन्नता का, खुशी का भाव व्यक्त कर रहा है। तो ऐसे ही और उदाहरण देखिए। जैसे आहा कितना सुहावना मौसम है। ये जो है आहा
जो विस्मयादि बोधक शब्द है ये खुशी का भाव है। हट नहीं तो पिट जाएगा। यहाँ जो है क्रोध का भाव प्रकट कर रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छा निबंध लिखा है। यहाँ प्रसन्नता का भाव व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। बाप रे कितना बड़ा सांप है, ये आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही हाय मैं तो लुट गया, ये दुख का भाव व्यक्त कर रहे हैं। छी कितने मैले कपड़े हैं, ये जो है छी किसका भाव व्यक्त कर रहे हैं? घृणा का भाव व्यक्त कर रहे हैं। जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये आशीर्वाद का भाव व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? तो ये सब विस्मयादि बोधक के अव्यय हैं। ठीक है, जिनसे मन के भाव व्यक्त हो रहे हैं। कैसे मन के भाव? हर्ष के, शोक के, विस्मय के, घृणा के, आश्चर्य के, लज्जा के, ग्लानि के, ये भाव मन के जिन शब्दों से व्यक्त होते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब इनके कुछ ध्यान रखने योग्य बातें ये देख लें। इनका जो है प्रयोग सदा वाक्य के आरंभ में किया जाता है। विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। इनका स्वरूप सदा एक सा रहता है, नहीं इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। लिंग वचन जो है पुरुष के आधार पर कोई बदलाव नहीं आएगा। इनका संबंध वाक्य से नहीं होता, केवल मनोभाव प्रकट करते हैं। ये जो शब्द हैं इनका संबंध वाक्य से नहीं है, ये तो केवल हमारे मन के भावों को प्रकट करने के लिए आए हैं। इनके बाद सदा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो इन शब्दों के बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ बातें ध्यान रखने की। अब देखिए विस्मयादि बोधक के भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। विस्मयादि बोधक अव्यय के 8 भेद हैं। विस्मय बोधक, विस्मय आश्चर्य का बोध कराए, क्या, अरे, हैं, ए, ओ, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मय का बोध करवा रहे। क्या तुमने कब सुना? क्या तुमने कब सुना ना? तो ये विस्मय का बोध करा रहे। हर्षबोधक आह, वाह, धन्य, शाबाश, खूब, ये सभी हर्षबोधक है। जैसे वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया, तो ये खुशी का बोध करा रहे। तीसरा है शोक या पीड़ा बोधक, शोक या पीड़ा बोधक। हाय, उप, आह, त्राही त्राही, हाय राम, ये सब क्या है? शोक या पीड़ा बोधक। उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो पीड़ा का बोध करा रहे। हाय मेरी गाय मर गई, तो दुख का बोध करा रहे। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर पर। नंबर 4 पर घृणा तिरस्कार का बोधक, जो घृणा या तिरस्कार का बोध कराएं वो शब्द कौन से? छी, छी छी, परे हट, तत्, धिक, ये सब क्या है? घृणा या तिरस्कार के बोध। ठीक है, छी छी, दूर हट जा ना, परे हट यहाँ से, तो अच्छा नहीं है, तत् तेरी की, है? छी कितना गंदा है, तो ये सब घृणा या तिरस्कार का बोध कराते। चेतावनी बोधक, जैसे सावधान, हटो, बचो, खबरदार, होशियार, ये सब क्या है? चेतावनी बोधक विस्मयादि बोधक है। ठीक है, जैसे खबरदार राजा की सवारी आ रही है, सभी को सचेत कर रहे हैं। ठीक है, स्वीकृति बोधक, जिनसे स्वीकृति का बोध हो रहा हो, हाँ ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, जी, ये सब क्या है? स्वीकृति बोधक। जैसे जी आपने ठीक कहा। अगला आशीर्वाद बोधक,
जीते रहो, दीर्घायु हो, खुशी रहो, विजयी हो, ये आशीर्वाद बोधक है। ठीक है, जैसे विजयी हो तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे। अगला है संबंध बोधक। संबंध का बोध कराए, जैसे अरे, हे, अजी, सुनो, ओ, ए, ये सब क्या है? संबंध बोधक विस्मय आदि बोधक है अव्यय। जैसे हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। ठीक है, अजी आप यहाँ आओ। ठीक, ये सब क्या है? सारे विस्मय आदि बोधक। कितने भेद हैं? 8 भेद है। कौन कौन से? विस्मय आदि बोधक विस्मय का बोध करें, हर्ष बोधक खुशी का बोध करें, शोक या पीड़ा बोधक दुख का बोध करें, घृणा बोधक घृणा का बोध करें, चेतावनी सावधानी का बोध करें, स्वीकृति का जय बोध करें, आशीर्वाद आशीर्वाद का बोध करें, आशीर्वाद दे, संबंध बोधक जो संबंध का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से इसके 8 भेद हैं। इसके अलावा एक ध्यान देने योग्य बात और है कि ये जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं, ये कई बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में भी कर देते हैं। विस्मयादि बोधक जो शब्द हमने पढ़े, इनके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के शब्द भी हैं जो विस्मय का बोध करा देते हैं कई बार। वो कैसे? देखिए, हे राम, शिव शिव, हे भगवान, ये क्या है? विस्मय का बोध करा रहे, जबकि हैं ये संज्ञा शब्द। ठीक है, जैसे शिव शिव, ये कैसा अंधेरा है। सर्वनाम के देख लो, क्या, कौन, अरे, आप, ये सब है। जैसे क्या, वह आ गया, तो ये विस्मय का बोध करा रहे हैं, लेकिन है क्या? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द भी विस्मय का बोध कराते हैं कभी कभी। इसके अलावा विशेषण शब्द जो हैं वो भी जो है कई बार विस्मय का बोध कराते हैं। जैसे अच्छा, ठीक, सुंदर, अति सुंदर। ठीक है, अच्छा, तुम चलो मैं पहुंचता हूँ। तो ये अच्छा शब्द विशेषण है, लेकिन यहाँ विस्मय का बोध करा रहे। क्रिया भी आते हैं, जैसे आ गए, चुप, हट, ये सब विशेषण जो है क्रिया है, लेकिन विस्मय आदि बोधक का बोध करा रहे। जैसे चुप, खबरदार, जो दोबारा यह बात दोहराई। क्रिया विशेषण भी हैं कुछ, जैसे दूर दूर, कहाँ आदि, दूर दूर, मेरे पास मत आना। ठीक है, तो ये दूर दूर शब्द क्रिया विशेषण होते हुए भी किसका बोध करा रहा है? विस्मय का बोध करा रहा है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के कुछ शब्द विस्मयादि बोधक का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज विस्मयादि बोधक शब्द को पढ़ा। आपको आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से दोहरा लेना ताकि और से अच्छे समझ में आ जाए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।